जय श्री कृष्ण। जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यात्रा वेंचर में। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और मां भगवती की कृपा से सुखी होंगे। आज के शानदार वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मां सप्तशृंगी देवी के दिव्य दरबार की यात्रा पर। ये भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी। अगर आप मां सप्तशृंगी देवी मंदिर के दर्शन का प्लान बना रहे हैं या पहली बार यहां आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मां सप्तशृंगी देवी मंदिर तक कैसे पहुंचे, यहाँ रुकने के लिए सबसे अच्छी और बजट फ्रेंडली लोकेशन कौन सी है, मंदिर दर्शन का सही तरीका क्या है, रोपवे और सीढ़ियों की पूरी जानकारी, खाने पीने की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, आसपास घूमने की प्रमुख जगहें कौन कौन सी हैं, कितने दिनों का ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए, और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे पूरी यात्रा के कुल बजट की। तो मित्रों, मां सप्तशृंगी देवी यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय माता दी। मित्रों, यदि आप मां सप्तशृंगी देवी मंदिर के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो आप यहां ट्रेन, हवाई जहाज और सड़क मार्ग तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। मां सप्तशृंगी देवी मंदिर का सबसे निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासिक रोड स्टेशन देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। स्टेशन के बाहर से आपको वणी और नांदुरी के लिए बस, टैक्सी तथा शेयरिंग वाहन आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो नासिक एयरपोर्ट सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। हालांकि यहाँ सीमित उड़ानें संचालित होती हैं, इसलिए अधिकांश यात्री मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचते हैं, जो मंदिर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। मुंबई एयरपोर्ट से आप ट्रेन, बस या टैक्सी के माध्यम से नासिक और फिर नांदुरी होते हुए मां सप्तशृंगी मंदिर पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से मां सप्तशृंगी पहुंचना सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक माना जाता है। नासिक, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, शिरडी तथा महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख शहरों से नियमित सरकारी और निजी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आप अपनी निजी कार या बाइक से भी आराम से यात्रा कर सकते हैं। नासिक से नांदुरी गांव की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, जहां तक सड़क मार्ग पूरी तरह सुगम और अच्छी स्थिति में है। नांदुरी पहुंचने के बाद मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों, रोपवे तथा स्थानीय वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोपवे एक बेहद सुविधाजनक विकल्प साबित होता है। कुल मिलाकर, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हों, ट्रेन, फ्लाइट और सड़क मार्ग के माध्यम से मां सप्तशृंगी देवी मंदिर तक पहुंचना काफी आसान और सुविधाजनक है। मित्रों, मां सप्तशृंगी देवी मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में वणी के पास नांदुरी गांव स्थित सप्तशृंगर पर्वत पर विराजमान है। ये पवित्र मंदिर सह्याद्री पर्वतमाला के 7 शिखरों से घिरा हुआ है। इसी कारण इस स्थान को सप्तशृंगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 7 पर्वत शिखरों वाली देवी। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 4,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति उपासना केंद्रों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सप्तशृंगी देवी का यह पवित्र धाम भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव का अपमान किया, तब माता सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंगों को विभाजित किया। मान्यता है कि माता सती की दाहिनी भुजा इसी स्थान पर गिरी थी, जिसके कारण यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय माना जाता है। महाराष्ट्र में मां सप्तशृंगी देवी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये राज्य के प्रसिद्ध 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता, तुलजापुर की तुलजा भवानी माता, माहूरगढ़ की रेणुका माता और नसिक की मां सप्तशृंगी देवी का स्थान माना जाता है। इनमें सप्तशृंगी देवी को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में सम्मान प्राप्त है। मां सप्तशृंगी को देवी दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। भक्त उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी ने महिषासुर सहित अनेक असुरों का संहार कर धर्म और मानवता की रक्षा की थी। इसी कारण मां सप्तशृंगी को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक मानता है। मंदिर में विराजमान माता की प्रतिमा अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। लगभग 8 फीट ऊंची यह स्वयंभू प्रतिमा पर्वत की प्राकृतिक चट्टान पर स्थापित है। माता की प्रतिमा में 18 भुजाएं हैं और प्रत्येक हाथ में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं, जिनमें त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल और शंख प्रमुख हैं। ये सभी अस्त्र देवी की दिव्य शक्ति और धर्म की रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं।
सप्तशृंगी क्षेत्र का संबंध महर्षि मार्कंडेय से भी जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने इसी क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी और देवी की कृपा प्राप्त की थी। कई श्रद्धालु ये भी मानते हैं कि देवी महात्म्य अर्थात दुर्गा सप्तशती का संबंध भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये स्थान शक्ति साधना का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आज मां सप्तशृंगी देवी का ये दिव्य धाम केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहाँ भव्य उत्सव और मेले का आयोजन होता है। सात पर्वत शिखरों के बीच विराजमान मां का ये पावन दरबार श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। मित्रों, मां सप्तशृंगी का ये दिव्य धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही आस्था, शक्ति और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु मां के दर्शन कर अद्भुत शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करता है। तो मित्रों, अब हम मां सप्तशृंगी देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास दो प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं। पहला सीढ़ियों के माध्यम से और दूसरा रोपवे के माध्यम से। यदि आप पैदल यात्रा और धार्मिक अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं तो सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक जा सकते हैं। वहीं यदि आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं अथवा आप समय बचाना चाहते हैं तो रोपवे सबसे सुविधाजनक विकल्प है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित रोपवे श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद उपयोगी सुविधा है। वर्तमान में रोपवे का किराया लगभग 120 रुपये प्रति व्यक्ति आना जाना है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाती है। इसके लिए उनके पास वैध सरकारी पहचान पत्र होना आवश्यक है। रोपवे के माध्यम से कुछ ही मिनटों में आप पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यात्रा के दौरान सह्याद्री पर्वतमाला और आसपास के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यदि आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देता है। हालांकि नवरात्रि, सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए रोपवे के लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। रोपवे से ऊपर पहुंचने के बाद आपको मंदिर परिसर तक जाने के लिए थोड़ी दूरी पैदल तय करनी होती है। रास्ता पूरी तरह विकसित है और अधिकांश श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मां सप्तशृंगी देवी के दिव्य दरबार में। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां की भव्य प्रतिमा के दर्शन वास्तव में मन को श्रद्धा और भक्ति से भर देते हैं। मां की 18 भुजाओं वाली दिव्य प्रतिमा और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण हर भक्त को एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ कुछ समय शांत मन से माता रानी के चरणों में प्रार्थना अवश्य करें। दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न व्यू पॉइंट्स और दर्शनीय स्थलों का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ से दिखाई देने वाली सह्याद्री पर्वतमाला और आसपास की घाटियों का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। सभी दर्शन और भ्रमण पूरा करने के बाद आप वापस नीचे आने के लिए पुनः रोपवे का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश श्रद्धालु ऊपर और नीचे दोनों तरफ रोपवे का उपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक होने के साथ साथ समय की भी बचत करता है। हालांकि यदि आप धार्मिक भावनाओं के साथ यात्रा का पूर्ण अनुभव लेना चाहते हैं तो वापसी में सीढ़ियों के माध्यम से भी नीचे उतर सकते हैं। मित्रों, मां सप्तशृंगी देवी मंदिर की यात्रा आप आराम से एक दिन में भी पूरी कर सकते हैं। यदि आप सुबह जल्दी नासिक या आसपास के किसी शहर से निकलते हैं तो माता रानी के दर्शन करके शाम तक वापस लौट सकते हैं। हालांकि यदि आप बिना किसी जल्दबाजी की यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ एक रात रुकने का प्लान भी बना सकते हैं। रुकने के लिए मंदिर के आसपास कई बजट और मिड रेंज होटल उपलब्ध हैं। इसके अलावा श्री सप्तशृंगी देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशालाएं और भक्त निवास भी उपलब्ध हैं, जहां श्रद्धालु किफ़ायती दरों पर ठहर सकते हैं। मां सप्तशृंगी देवी मंदिर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। वहीं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के समय यहाँ का माहौल अत्यंत भव्य और भक्तिमय हो जाता है। हालांकि इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, इसलिए दर्शन के लिए अतिरिक्त समय लग सकता है। यदि आप सुबह आकर शाम को वापस लौट जाते हैं तो आपकी ये यात्रा लगभग 1,000 रुपये से 1,200 रुपये प्रति व्यक्ति प्लस ट्रेन टिकट में आराम से पूरी हो सकती है। वहीं यदि आप यहाँ एक रात रुककर यात्रा करते हैं तो आपका कुल खर्च लगभग 1,500 रुपये से 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्लस ट्रेन टिकट आ सकता है। इस बजट में रहने, खाने पीने और स्थानीय यात्रा का सामान्य खर्च शामिल है। तो मित्रों, कुल मिलाकर मां सप्तशृंगी देवी की यह यात्रा एक बेहद धार्मिक, यादगार और बजट फ्रेंडली यात्रा साबित होती है, जिसे आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आसानी से प्लान कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और शानदार ट्रैवल वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों, फैमिली और ट्रैवल ग्रुप्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस खूबसूरत यात्रा का आनंद ले सकें। साथ ही अगला वीडियो आप किस जगह का देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यात्रा वेंचर को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही उपयोगी ट्रैवल जानकारी हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार यात्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।